आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, क्यों चिंता में डूबे हुए हो और क्या सोच रहे हो? मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर विश्वास करके आगे बढ़ो। तुम्हारा अच्छा समय अब आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, भरोसा रखो अपने साईं बाबा पर, क्योंकि मैं तुमसे कभी भी कोई भी झूठे वादे नहीं करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मुझ पर अटल विश्वास रखे अपने कर्म को करते जाओगे तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें हर कार्य में सफलता अवश्य प्रदान करूँगा। चिंता क्यों करते हो? और किसी भी कार्य को करने से पहले तुम इतना डरते क्यों हो? मेरे प्यारे बच्चे, डरो नहीं, विश्वास रखो। विश्वास से ही तुम्हारे जीवन में सारी परिस्थितियाँ खुद ब खुद ठीक होती चली जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, जानते हो, जब एक भक्त अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है ना, तो उस विश्वास को कायम रखने के लिए भगवान अपने भक्त के दुख को दूर करने के लिए स्वयं आते ही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे, अपने विश्वास को डगमगाने मत दो, चाहे जीवन में कैसी ही परिस्थिति क्यों ना आए। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम अपने भगवान के सच्चे भक्त हो, अगर उन पर एक निष्ठ विश्वास रखते हो, तो भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों की विश्वास की परीक्षा ले लेते हैं। इसलिए तुम चिंता मत करो, बस उन पर दृढ़ विश्वास रखो। तुम्हें तो उनकी हर परीक्षा को पास करना है। तुम्हें तो ईश्वर ने अपने भक्त के रूप में चुना है। इसलिए चिंता तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाएंगे। वही तुम्हें उस उन्नति की ओर ले जाएंगे जिसकी तुम निरंतर अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे जीवन में उदास नहीं होते और ना ही जीवन में हार मानते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुमने अपने साईं पर विश्वास किया है तो याद रखो, तुम्हारा बाबा भी तुम्हारे विश्वास और भक्ति को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देगा। मेरे प्यारे बच्चे, समय आ गया है तुम्हारे दुख और परेशानियों का अंत होने का। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुखों को देखा है, बहुत उतार चढ़ाव झेला है। और मेरे प्यारे बच्चे, जितना त्याग तुमने किया है ना, उस त्याग का फल उस बस ईश्वर ही दे सकता है। इंसान तो बस इंसान की ज़रूरतों का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन ईश्वर हर वो त्याग का फल देता है, हर वो भक्ति का फल देता है, हर वो विश्वास का फल देता है जो ईश्वर पर वो अटूट विश्वास रखता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम बहुत सच्चे और नेक इंसान हो और तुम अपने बाबा से बहुत प्रेम भी करते हो, और मैं तुम्हारे दिल की पुकार सुन ली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम निरंतर अपने साईं से प्रार्थना करते हो ना, तो मैं क्या तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं हूँ? मैं सब जानता हूँ और सुनता भी हूँ। और मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है, और जब मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल तुम्हें दूंगा ना, तो तुम्हारी सोच से कहीं बेहतर दूंगा। इसलिए जीवन में हताश मत हो, डरो नहीं, और ना ही किसी भी प्रकार की चिंता में तुम डूबो, क्योंकि मैं हूँ ना। मैंने तुम्हें कई बार कई दुखों से तुम्हें उबार लिया है, और आगे भी मैं तुम्हें उबारूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब एक भक्त दुख में होता है ना, तो सबसे पहले उसका ईश्वर ही दौड़ा दौड़ा आता है अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। और तुम तो अपने साईं बाबा की नैया में सवार हो। मैं तो स्वयं तुम्हारी नैया का खिवैया हूँ, और मुझे हर लहरों की गिनती की खबर है। मेरे प्यारे बच्चे,
भले ही ये नाव डोल सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी डूबने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इस भवसागर से अवश्य ही पार ही उतार दूंगा। मेरे बच्चे, चिंता मत करो। जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत दुख हैं जीवन में, और तुम अब बहुत थक गए हो, बहुत परेशान रहते हो। तो मेरे बच्चे, याद रखो, जब इंसान की शक्ति और बुद्धि जहाँ समाप्त हो जाती है, वहीं से ईश्वरीय लीला आरंभ होती है। मेरे प्यारे बच्चे, कहते हैं ना कि ईश्वर के घर देर है मगर अंधेर नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जान लो, तुम्हारा अंत अवश्य ही सुखद होगा। मैं जानता हूँ तुमने बहुत प्रयास किया है, लेकिन मेरे बच्चे, अब उस प्रयास का सफल तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उस सफलता को पाओगे जिसकी तुम इच्छा रखते हो। मैं तो तुम्हें हीरे की तरह तराश रहा था, ताकि तुम अपने जीवन में इस तरह चमको, ताकि तुम दूसरों की प्रेरणा बनो, दूसरों के जीवन को भी प्रकाश दो। मेरे प्यारे बच्चे, ईश्वर कभी भी अपने बच्चों को दुख या परेशानी में डूबने नहीं देता। बस ईश्वर तो उस समय का इंतजार करता है जब वो अपने भक्त के दुख का अंत करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब वो समय आ गया है। अधीर मत हो, परेशान मत हो। मैं हूं ना तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए। मैं तुम्हें कभी भी भटकने नहीं दूंगा, और इस इंसानों की भीड़ में तुम्हें मैं खोने भी नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा हाथ कसकर थाम रखा है, इसलिए घबराओ नहीं, कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो इंसान हार नहीं मानता उसकी जीत तो पक्की है। मेरे प्यारे बच्चे, उठो और अपने सपनों पर कार्य करो। तुम्हारा कार्य है आज पर ध्यान देना, अपने जीवन के लक्ष्य पर निरंतर कर्म करते रहना, और मैं हूं ना तुम्हें सफलता प्रदान करने के लिए। तो इसलिए चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं हूँ तो सब अच्छा होगा, सब शुभ ही शुभ होगा। और जिस कार्य को तुम नामुमकिन समझ रहे हो, मेरे बच्चे, साईं के आशीर्वाद से वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। किसी भी कार्य को असंभव या नामुमकिन मत समझो, क्योंकि मेरे लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। मैं तो पल भर में ही तुम्हारी किस्मत को बदल सकता हूँ। मेरे बच्चे, चिंता मत करो। मैं अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेता हूँ, लेकिन उनकी दुखों का अंत भी करता हूँ। मैं उन्हें कभी भी जीवन में अकेला नहीं छोड़ता। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत करो। समय आ गया है तुम्हारे दुख और परेशानियों का अंत होने का। अब तो मैं ढेर सारी खुशियाँ तुम्हारे जीवन में लेकर आ रहा हूँ। तुम बस अपने साईं पर यूं ही अटूट विश्वास रखो और अपने लक्ष्य के ऊपर निरंतर कार्य करते रहो। मेरे बच्चे, मैं हूँ तो सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। मेरे बच्चे, क्या मैं तुम्हारे विश्वास और भक्ति को इस तरह जाने दूंगा? कभी नहीं। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मैं हूं ना। मैं तुम्हारे हर कर्मों का फल तुम्हें अवश्य दूंगा। जितना तुमने सहा है, जितना तुमने त्याग किया है, जितना मुझ पर विश्वास किया है, और जितना मेरी भक्ति की है, अब मैं तुम्हें तुम्हारी झोली को खुशियों से भरने वाला हूँ। विश्वास रखो, सब अच्छा होगा और सब शुभ ही शुभ होगा। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। जीवन की हर खुशियों को तुम पाने वाले हो, इसलिए उदास मत हो। बस अपने कर्म को करते जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे नाम का जाप करते रहो। इससे तुम्हारे जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सब समाप्त होंगी। मेरे बच्चे, खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। और बहुत रात हो गई है ना, तो सो जाओ। किसी भी बात की चिंता मत करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और ये मेरा वादा है। तुम्हारा भविष्य भी बहुत सुनहरा और सुंदर है, क्योंकि मैंने तुम्हारे भविष्य का निर्माण किया है। इसलिए चिंता मत करो।
अब मेरे बच्चे सो जाओ। शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चे, खुश रहो।